नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेलटेल के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी आईपीओ डेट ख़त्म हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसका लिस्टिंग हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कंपनी है क्या और करती क्या है और क्या हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रेलटेल के बारे में जाने तो रेलटेल कॉरपोरेशन इज़ अ मिनी रत्ना। इसको भी मिनी रत्ना का स्टेटस मिल चुका है और ये PSU इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन द कंट्री, owning a pan India optical fiber for exclusive right of way along railway tracks। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप रेलवे ट्रैक देखते हैं तो उसके आजू बाजू बहुत सारी ज़मीनें होती हैं और ये फार्मर्स की हो सकती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। बट थोड़ा सा जो ज़मीन होता है रेलवे ट्रैक के आजू बाजू वो रेलवे ही ओन करती है और रेलवे मतलब रेलटेल ओन करती है, जहाँ वो लोग अपने फाइबर वाइबर बिछाते हैं ताकि कनेक्शन के तौर पर। और ये फ़िलहाल ऐसी मोनोपोली बिजनेस है जो फ़िलहाल रेलटेल को ही मिला है और कोई नेटवर्किंग कंपनी इसके अंदर नहीं है। दोस्तों जो हम लोग रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, जो वाईफाई कनेक्शन होता है, जो नेटवर्किंग होता है, जो रेलवे को ज़रूरत पड़ती है अपना नेटवर्क भेजने के लिए, जो वाईफाई की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें रेलटेल देखती है रेलवे के लिए। तो दोस्तों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी मोनोपोली है, मतलब इसको छोड़ के और कोई इस बिज़नेस में फ़िलहाल तो नहीं है और आने वाले कुछ सालों तक मेरे को नहीं लगता कि कोई आने वाला है। तो दोस्तों एक मोनोपोली बिजनेस का भी बेनिफिट हो जाता है। रेलटेल जैसे हम लोग अगर इसके बारे में जाने दोस्तों, तो ये देखिए, रेलटेल नेटवर्क कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड सेवरल रूरल एरियाज कवरिंग 70% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन। और इनके नेटवर्क देखें तो दोस्तों 58,000 किलोमीटर लंबा राउट है। वही मतलब जहाँ भी रेलवे ट्रैक से आजू बाजू इनकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ उनके फाइबर्स तो होंगे ही, तो ये आप मान सकते हो। और अगर हम लोग इनकी एक्सपर्टाइज देखें तो दोस्तों इनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो बेसिकली PSU वाले ही होते हैं। जो भी PSU कंपनी है वो इन पे आती है अपना बिजनेस के लिए और वहाँ तो यहाँ भी इनको एक मोनोपोली मिल जाती है क्योंकि वो लोग बाकी किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के पास नहीं जाते हैं। तो ये लोग बेसिकली रेलटेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म फॉर द वेनिला बैंडविड्थ प्रोवाइडर टू एन इंटीग्रेटेड ICT सर्विस प्रोवाइडर। और ये देख सकते हैं कि इनका कोर एक्सपर्टाइज़ किस में है, तो HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है, बाद में डाटा सेंटर सर्विसेज हो जाती है, जैसे रेल वायर मैंने आपको बोला, लीज लाइन हो जाती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हो जाते हैं, इंटरनेट लीज लाइन हो जाती है, मैनेज डेटा सर्विसेज हो जाती है, कंसल्टेशन सर्विसेज हो जाती है। मतलब कोई भी PSU सेक्टर, कोई भी PSU कंपनी अगर वो ऑनलाइन आना चाहती है तो रेलटेल उसको उसमें भी मदद करता है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि टावर कोलेशन हो सकता है, उसके बाद सिग्नलिंग सर्विसेज हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो रेलवे में यूज़ होती हैं। दोस्तों अगर हम लोग जल्दी से इस कंपनी के बारे में देखें कि इसका एसेट क्या है और ये कब लिस्ट हो रही है, तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस कंपनी के बारे में, तो इसके बारे में जल्दी से कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया विद द पान इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क्स। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे हर एक रेलवे स्टेशन पे हाई इंटरनेट स्पीड दे रही है ताकि जो हमारे लोग यात्री हों जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो रेलटेल इसमें मदद करती है उनको अच्छे कनेक्शन के लिए। ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जैसे टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इनका एसेट देखें तो साल दर साल इनका बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं 31 मार्च 2018 में 31 मार्च 2019 में थोड़ी बहुत कटौती थी, उसके बाद फिर से ये स्टडी आगे ही बढ़ता रहा। और रेवेन्यू में भी थोड़ी कटौती हुई है 30 सितंबर 2020 में, जो हम लोग इनका रिपोर्ट देख सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी थोड़ी बहुत कटौती हुई है। मगर दोस्तों ये माना जा रहा है कि इसके गवर्नमेंट इसको इसीलिए ला रही है, अभी गवर्नमेंट अपना सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को पब्लिक कर रही है, लिस्ट कर रही है, ताकि वो उससे अच्छा खासा मनी जुटा पाए और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हम लोग ये देख सकते हैं कि दोस्तों इसके ओपनिंग डेट थी 16 फरवरी 2021 और क्लोजिंग डेट है 18 फरवरी 2021। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके लॉट देखें तो दोस्तों IPO की प्राइस 93 से 94 पर यूनिट शेयर की थी और 155 शेयर मिल रहे थे और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 155 की थी। और इशू साइज़ था दोस्तों यहाँ 87,153,000। और दोस्तों इसका इशू साइज़ था 87,153,369 का। और हम लोग ये देख सकते हैं कि दोस्तों अभी इसकी लिस्टिंग की डेट है 26 फरवरी 2021 और
और दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके प्रमोटर की होल्डिंग पहले 100% थी, बट लिस्टिंग के बाद 72.84 हो जाएगी। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जिसका फ़िलहाल तो मोनोपोली है अपने पूरे बिज़नेस में, और रेलवे और सारी PSUs कंपनी इनकी क्लाइंट्स हैं, और हम लोगों ने देखे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ये पहुंचाती हैं। तो ये कंपनी डिविडेंड के रूप में आप रख सकते हैं अपने पास। और दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जो आपने बोला कि डेटा सेंटर्स भी बिछाती हैं, उसके बाद टेलीकॉम सर्विसेज भी पहुंचाती हैं। और दोस्तों मैं आपको फैक्ट चेक के लिए बता दूं कि ये इकलौती ऐसी कंपनी है रिलायंस जियो के बाद जिसने प्रॉफिट दिखाया है। क्योंकि दोस्तों कस्टमर के तौर पे आजकल हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, बट फिलहाल अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ब्लड बाथ चल रहा है, कंपनी सर्वाइव करने के लिए भी लड़ रही हैं। मगर दोस्तों इस कंपनी ने लगातार अपना प्रॉफिट दिखाया है। ROCE और ROE इस कंपनी का बहुत अच्छा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसके लिए एक बार लिस्ट हो जाती है। अगर आपको सब IPO का फ़ायदा नहीं मिला तो आप लिस्टिंग के बाद भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। नमस्कार।